गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स। आज करते हैं उसकी शुरुआत। तो 12th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर आज हम सबसे पहले करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, क्या होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स को जब भी लिखा जाता है तो इसको इस स्टेयर के अंदर या इस ब्रैकेट के अंदर बंद किया जाता है और इसके अंदर कुछ नंबर दिए जाते हैं। जैसे पहला नंबर जो होता है उसको A11 बोलते हैं, A12, A13, A14। उसके बाद A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34 इस तरह से दिए जाएंगे। इनके अंदर क्या क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है भाई। अब देखो इस तरह से जो लाइन दिख रही है ये इस तरह की लाइन है, इनको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। और ये लाइन कौन सी होती है, ये कौन सी लाइन होती है भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो इसको याद रखने का मतलब क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, अगर नीचे और होता तो फोर्थ रो। तो इस तरह से हम रो को याद रख सकते हैं। तो रो को याद रखने का सबसे आसान तरीका है HR, यानी कि हरियाणा। HR मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन रो के लिए होती है, ठीक है। HR से हम इसको याद रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस रो को प्रेजेंट करेंगी। इसके अलावा जो ऊपर से नीचे दिखाई देती हैं ये होती हैं वर्टिकल लाइंस। कौन सी, वर्टिकल लाइंस। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये कॉलम को प्रेजेंट करती हैं, यानी कि VC। जब भी हम टीम बनाते हैं तो उसके अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाते हैं ना, तो उसके लिए हम VC वाइस कैप्टन का चुनाव करते हैं। तो VC से हम जो है कॉलम को प्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा भाई, कितनी रो है 3, कितने कॉलम है 4, तो 3/4। इसको हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे 3/4। ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स को हमेशा इस तरह ब्रैकेट के अंदर बंद करके रखा जाता है। इसके अंदर के जो पॉइंट होते हैं इन सब को एलिमेंट बोला जाता है, एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स या और क्या बोलेंगे इनको, टर्म्स भी बोल सकते हैं। बस इसके अंदर ज्यादा याद रखने की कोई खास बात नहीं है, इतना ही याद रखना है। जब भी हमारे को दो मैट्रिक्स दे दिए जाओ इक्वल, ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स, अगर ये भी 3/4 का होगा तो क्या करना है, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा। इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के अंदर हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और इसको इक्वल भी रख सकते हैं। तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा, तीसरा तीसरे के इक्वल होगा, चौथा चौथे के इक्वल होगा। इतना याद रखो। अब आगे जब क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो हमें समझ में आता जाएगा कि हमने कैसे क्वेश्चनों को हल करना है। इस चैप्टर के अंदर या 12th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर का आता है मैट्रिक्स और सबसे आसान चैप्टर है। बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने बस रो और कॉलम को ध्यान से सीखना है कि कौन सी रो होती हैं और कौन से कॉलम होते हैं। ये समझ में आ जाएंगे तो न्यू सोच लो हमने मैट्रिक्स आ गया। अब इन सवालों को हल करते जाएंगे तो ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई कहाँ करना है, डिवाइड कहाँ करना है, प्लस कहाँ करना है, माइनस कहाँ करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम
क्वेश्चनों को हल करते हैं, बाकी तो सीख जाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स ट्वेल्थ क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमारे को एक मैट्रिक्स दिया है, उस मैट्रिक्स का नाम रख लिया हमने कि वो मैट्रिक्स जो है ए है, तो उसका नाम रख लिया ए। और मैट्रिक्स क्या दिया है भाई, 2, 35, वर्गमूल 3, 5 - 2 1, 5 - 2 1, 19, 5/2 -5 और 7 -7 12 17। ठीक है, ये जो है एक मैट्रिक्स दिया गया है और इसके अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर क्या होता है, कितनी रो है और कितनी कॉलम है, तो इसका ऑर्डर दिखाना है हमने कि भाई ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर क्या होता है, m × n = mn। m किसको प्रेजेंट करेगा, रो को, n किसको प्रेजेंट करेगा, कॉलम को। तो हमारे रो और कॉलम कितने हैं, ये रो हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, तो ये 3 रो हैं, मल्टीप्लाई में कॉलम कितने हैं 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 का होगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसको प्रेजेंट करते हैं, mn, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर टोटल 12 एलिमेंट हैं। तो जो 12 है वो एलिमेंट्स को दर्शाएगा, और 3 जो होता है वो रो को, और 4 जो होता है वो कॉलम को। रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द एलिमेंट्स A13। अब हमने इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो बताने हैं भाई। A13 21, 33, 24, 23, 21, 33, 24, 23, ये एलिमेंट के जो है सीरीज है कि हमने ये बताना है कि A13 क्या है, यानी कि A13 कौन सा है। आप देखो A11, A12, A13, तो 13 नंबर पे क्या आता है 19, तो A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी 19। A21, 21 कहाँ आता है, 11 के बाद 21 आता है, 21 की वैल्यू क्या है 35। A33, 33 तीसरी लाइन में होगा, तीसरी लाइन का मतलब 31, 32, 33, 33 कहाँ आएगा -5 दर्शाएगा 33 को। A24, 24 कहाँ आता है दूसरी रो के अंदर, 21, 22, 23, 24, 24 कहाँ है 12 के अंदर। और A23 कहाँ है, 24 से पहले वाला 23 है, ये 5/2 को दर्शाएगा। अब ध्यान देने की बात है कि भाई ये जो 11 है, 12 है, 13 है, 21 है, 22 है, 23 है, या वही 31 है, 32 है, इनका मतलब क्या है 11, 12, 31, 32 का। इसका मतलब है पहले वाला जो नंबर है ये क्या दर्शा रहा है, ये रो को दर्शा रहा है और ये कॉलम को दर्शा रहा है। यानी कि ए कौन है हमारा, मैट्रिक्स का नाम है ए के अंदर पहली रो का पहला एलिमेंट, यानी कि कॉलम के अंदर क्या होता है पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, तो दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, फिर तीसरी रो के अंदर पहला एलिमेंट, तीसरी रो में दूसरा एलिमेंट। तो ये जो कॉलम होते हैं ना, कॉलम के अंदर क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके अंदर जो है एलिमेंट्स को दर्शाएगा दूसरा नंबर और पहला नंबर दर्शाएगा
रो को। ठीक है, तो A11 का मतलब पहली रो के अंदर पहला एलिमेंट या मैट्रिक्स एलिमेंट या टर्म्स, पहली रो में दूसरा, पहली रो में तीसरा, पहली रो में चौथा, पहली रो में पांचवा, इसी तरह से चले जाएंगे बढ़ते हुए। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको यहाँ पे दर्शाया जाता है 3/4, यहाँ लिख देंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 2-4 क्वेश्चन होंगे तो अपने आप समझ में आने लग जाएंगे कि कैसे करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन दिया है, एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट हैं, यानी कि mn कितने हैं 24। mn क्या दिखाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो नु कह रहा है एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल 24 एलिमेंट हैं। तो अगर हमने इन 24 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स बनाना हो तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितने मैट्रिक्स बनाने की होगी। पॉसिबिलिटीज समझते हो, m और n इसको दो भागों में डिवाइड कर दो, m गुना में n इज इक्वल टू mn, और mn की वैल्यू हमारे 24 दे रखी है। तो ऐसे दो रकमें जिनकी गुना करने पर 24 आता हो वो सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर होंगे। अब देखो 1 गुना 24 यानी कि एक रो 24 कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स भी बन सकता है, या 24 रो एक कॉलम, ये भी बन सकता है। एक के बाद नंबर आता है 2 का, 2 क्या 24 को डिवाइड कर रहा है 12 के ऊपर, 2 रो 12 कॉलम, या 12 रो 2 कॉलम, दोनों प्रेजेंट करेंगे। फिर आते हैं 3 पे, 3 गुना 8, 3 अठे 24, या 8 गुना 3, ये भी प्रेजेंट कर रहा है। 3 के बाद 4, 4 गुना 6, या 6 गुना 4, 4 के बाद 5 नहीं करता इसको, 6 करता है, 6 हमने ले लिया। 7 करता है, 7 नहीं करता, 8 करता है, 8 हमने ले लिया। 12 करता है, 12 ले लिया। 24 करता, तो टोटल हमारे पास क्या नंबर आ गए भाई, इसके टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज आई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल 8 मैट्रिक्स, टोटल 8 मैट्रिक्स हम इसके अंदर बना सकते हैं। किस किस ऑर्डर के, 1 12 का ना, 1 24 24 1, 2 12 12 2, 3 8 8 3, 4 6 6 4, इस तरह से हम इसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स ना, टोटल 8 मैट्रिक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई यदि 13 हो, कितने एलिमेंटों की संख्या 13 हो, mn 13 होंगे, तो 13 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज होगी, 1 गुना 13 या 13 गुना 1, क्योंकि 13 क्या है कि कैसा नंबर है, 13 अभाज्य संख्या है, और ये सिर्फ अपने आप से या सिर्फ 1 से ही डिवाइड होती है, इसलिए या तो 1/13 का या 13/1 का मैट्रिक्स, यानी कि 2 मैट्रिक्स बनाने से संभव है, 2 से ज्यादा हम नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि 18 एलिमेंट हो तो पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, m गुना n, टोटल mn होता है और mn की वैल्यू 18 दे रहा है, तो m और n क्या हो जाएंगे, 1 गुना 18 या 18 गुना 1, 2 गुना 9 या 9 गुना 2, 3 गुना 6 या 6 गुना 3। ठीक है, बस यही पॉसिबिलिटीज होंगी इसकी।
टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हैं? 6 पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि हम इससे 6 मैट्रिक्स बना सकते हैं। वो ऑर्डर क्या होंगे? 1 18 का। ऐसे ही हमने इनको ऑर्डर को बता देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट बता देंगे, बस हमने ध्यान रखना है कि इनको कैसे दर्शाना है। 2 संख्याओं का मतलब है टोटल एलिमेंट को 2 भागों में बांटना। ऐसे 2 नंबर जिनकी गुणा करने से टोटल एलिमेंटों का नंबर आता हो, और वो 1 से स्टार्ट हो जाएंगे और 18 तक ही जाएंगे, वहीं तक जाकर खत्म हो जाएंगे। इनके अलावा और कोई नंबर नहीं बनते। तो हम बता देंगे भाई इतने मैट्रिक्स इसके अंदर बनाए जा सकते हैं। ये तो थे बिल्कुल बेसिक। अब थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाएगा सवालों के अंदर, उनको कैसे हल करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आगे भाई नु कह रहा है एक 3/4 का मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या है? 3/4। ऑर्डर क्या है भाई? 3/4 का मैट्रिक्स है। और उसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट है कि यदि Aij इसके इक्वल हो -3i + j, और दूसरा होगा 2i - j। ठीक है, इस पोजीशन के अंदर हमने उनको हल करना है। तो 3/4 का मैट्रिक्स है, हम एक 3/4 का मैट्रिक्स बना लेते हैं। 3/4 में क्या होगा भाई? A11, A12, A13 और A14। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34। ध्यान रखना है कि रो की सीध में रो नहीं चाहिए, कॉलम की सीध में कॉलम होना चाहिए। वो आगे पीछे नहीं हो, ये बिल्कुल सीधी दिखाई दे और ये भी बिल्कुल सीधी दिखाई दे। इनके बीच में किसी प्रकार का आगे पीछे गैप नहीं होना चाहिए बस। तो हमारे पास ये एलिमेंट है। आई और जे किसको प्रेजेंट कर रहा है? आई जो है रो को, और जे जो है वो एलिमेंट को प्रेजेंट कर रहा है। Aij। अब हमने A11 निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। A11, 11 क्या है? ये I को प्रेजेंट करेगा, ये J को प्रेजेंट करेगा। क्या है? -3 गुणा में 1 प्लस में 1। क्या बन गया भाई? -3 + 1 -2। A12, -3 + 1 -2, और -2 को जब हम इसके अंदर से बाहर निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा। इसके अंदर की हर नेगेटिव चीज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 1/2 भी था। इसके बाद 1/2, यहाँ पे 1/2, तो ये 1/2 गुणा में 2 हो जाएगा, तो इधर से 1 आ जाएगा। सेकंड है 1/2 mod 1 2, -3 गुणा में 1 प्लस में 2, -3 + 2 -1। ठीक है, 1/2 गुणा में 1 बराबर है 1/2, क्योंकि -3 + 2 -1 बच गया, और -1 इससे बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको 1/2 ही रह जाएगा। A13, 1/2 -3 गुणा 1 + 3, -3 + 3 0, तो 1/2 गुणा 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। A14,
14 के लिए क्या होगा, 1/2 इंटू में -3 गुणा 1 प्लस 4, -3 प्लस 4 प्लस का 1, प्लस का तो प्लस का ही रहेगा, 1/2 गुणा 1 बराबर है 1/2। तो हमने पहले एलिमेंट निकाल दिए। अब दूसरा 21, 1/2 इंटू में -3 गुणा 2 जमा में 1, -6 प्लस 1 -5, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 बराबर है 5/2। A22, 1/2 इंटू में -3 गुणा 2 जमा में 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 गए 4, माइनस के 4 बार निकले तो प्लस के 4, और ये आ जाएगा 2। A23, 1/2 इंटू में -3 गुणा 2 जमा में 3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए 3, माइनस के 3 बचे, बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 3, और ये हो जाएगा 3/2। 23 के बाद नंबर आ गया 24 का। A24, 24 को क्या करेंगे, 1/2 इंटू में -3 इंटू में 2 प्लस 4, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए 2, माइनस के 2 बचे वही, तो क्या बच गया, 1/2 गुणा में 2 बराबर है 1 बच गया। 24 के बाद 31, 31 को निकालेंगे तो 1/2 इंटू में 3 गुणा 3 जमा 1, 3 तिया 9, माइनस के 9 प्लस का 1, माइनस के 8, 1/2 गुणा में 8, माइनस के 8 इससे बाहर निकलेंगे तो प्लस के 8 हो जाएंगे, 2 चौक 8, 4 आ जाएगा। A32, 1/2 इंटू में -3 गुणा 3 प्लस में 2, 3 तिया 9, 9 में 2 गए 7, 1/2 गुणा 7 बराबर है 7/2। और A33, 1/2 इंटू में -3 गुणा 3 प्लस 3, 9 में से 3 गए 6, माइनस के 6 है तो 1/2 गुणा में प्लस के 6 हो जाएंगे, 3 से कट जाएगा 3 आ जाएगा। और A34, 1/2 -3 गुणा में 3 प्लस में 4, 3 तिया 9, 9 में से 4 गए 5, माइनस के 5 बचे तो प्लस के 5 हो जाएंगे, बराबर है 5/2। तो जो हमारे पास एलिमेंट बनेगा वो क्या मैट्रिक्स बन जाएगा, वही लिख देंगे। 11, 12, 13, 14, 1, 1/2, 0, 1/2, 1, 1/2, 0, 1/2, ठीक है। फिर 21, 22, 23, 24, 5/2, 2, 5/2, 2, 3/2 और 1, और इससे अगला 4, 7/2, 3, 5/2 और मैट्रिक्स 1। तो हमारा मैट्रिक्स जो है तैयार हो गया वही इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर हमारा मैट्रिक्स रेडी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का, इसका फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। सेकंड पार्ट कैसे करोगे, सेम सिचुएशन के अंदर करना है, बस हमारे पास जो है मैट्रिक्स की जो टर्म दी गई है वो अलग हो जाएगी। अब हमारे पास कोई मोड नहीं है, सीधा हल करना है। A11, 11 क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 1 घटा में 1, 2 एकम 2, 2 में 1 गया 1। A12, 2 गुणा 1 घटा 2, 2 एकम 2, 2 में से 2 गए 0। A13, 2i माइनस जे, इसमें से कुछ और नहीं दे रखा था, ठीक है। 2 गुणा 1 घटा 3, 2 में से 3 गए माइनस का 1। A14,
14 क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 घटा 4, 2 में से 4 गए -2। 14 के बाद 21, 21 में क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 घटा 1, 4 में से 1 गया 3, ए 22, 2 गुणा 2 घटा 2, 4 में से 2 गए 2, ए 23, 2 गुणा 2 घटा 3, 4 में से 3 गया 1, ए 24, 2 गुणा 2 घटा 4, 4 में से 4 गए 0, और ए 31, 2 गुणा 3 घटा 1, 6 में से 1 गया 5, ए 32, 2 गुणा 3 घटा 2, 6 में से 2 गए 4, ए 33, 2 गुणा 3 घटा 3, 6 में से 3 गए 3, और ए 34, 2 गुणा 3 घटा 4, 6 में से 4 गए 2। तो मैट्रिक्स क्या बन गया, 1 0 -1 -2, 1 0 -1 -2, 1 0 -1 -2, 3 2 1 0, 3 2 1 0, और 5 4 3 2, 5 4 3 2, बन गया मैट्रिक्स, खत्म काम। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जो है हम ऐसे हल कर सकते हैं, ऐसे बना के दिखाने हैं और ऐसे उनको लिख देना है, सवाल जो है खत्म हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो क्या क्या दिया है, दो मैट्रिक्स दिए हैं। चार 3 x 5, 4 3 x 5 बराबर है y z 1 5 बराबर है y z 1 5। उसमें पूछ रहा है x y और z की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था आपको कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसका a11 इसके a11 के बराबर होगा, क्योंकि बीच में बराबर का निशान है। तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर, और ये तो ऑटोमेटिक है ही बराबर। तो 4 बराबर है किसके है, y के, इसलिए y की वैल्यू क्या आ गई 4। 3 किसके बराबर है, z के, इसलिए z की वैल्यू क्या आ गई 3। x किसके बराबर है 1 के, x की वैल्यू क्या आ गई 1। खत्म क्वेश्चन। आगे x y z की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा बढ़ा के दे दिया, x प्लस वाई 2, 5 प्लस z और एक्स वाई, ये हमारे को दे दिया एक मैट्रिक्स, और ये बराबर है किसके 6 5 2 8 के, 6 5 2 8 के। ठीक है, ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का, तो ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, इसलिए इनके एलिमेंट जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो x प्लस वाई किसके बराबर है 6 के, x प्लस वाई बराबर है 6 के। दूसरा है 2 के बराबर 2 है ही। 5 प्लस z किसके बराबर है 5 के, तो 5 प्लस z किसके बराबर है 5 के। और एक्स वाई किसके बराबर है 8 के। हमारे पास 3 समीकरण बन गए। कितने बन गए 3। तीनों को हल करना है तो समीकरण 2 से हमें क्या मिल जाएगा, z बराबर है 5 माइनस 5 बराबर है 0। z की वैल्यू तो 0 आ गई, क्योंकि भाई 5 प्लस z जो है वो
5 के बराबर है तो z को रखा और इस 5 को हम ले गए न्यून, तो प्लस का 5 न्यून जाके माइनस का 5, z की वैल्यू 0। अब बच गया एक्स वाई। समीकरण 3 से हम क्या करेंगे, समीकरण 3 के अंदर हम x का प्रतिस्थापन कर देंगे जैसे करते आए थे। ये y जो है इसके बटे में चला जाएगा तो 8 बटे में y हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास 8 बटे y, और इस वैल्यू को जो है हम 1 के अंदर पुट कर देंगे। जब 1 के अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा, क्या है पहला x प्लस वाई, और x की वैल्यू क्या है 8 बटे वाई। 8 बटे वाई x की जगह है, प्लस में y बराबर है 6, इनका लघुत्तम y। ठीक है, तो y का लघुत्तम लिया तो क्या हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 6, और इसके बटे में एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 6y। ठीक है, और वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस के 8 बराबर है 0। द्विघात समीकरण बन गया। इसको हल करो, गुणा करें तो 8 आए और जोड़ घटा करें तो 4 आए। 4 गुणा में 4 और 2, 2 टुकड़े बन गए। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस के 8 बराबर है 0। इनमें से कॉमन y माइनस 4, यहाँ से कॉमन 2 माइनस का तो y माइनस 4 बराबर है 0। तो भाई y माइनस 4 दोनों में से कॉमन और y माइनस 2 इसमें से कॉमन, तो यहाँ से 2 वैल्यू आ गई अपने पास y की, एक तो 4 आ गई और एक 2 आ गई। अब हमने देखना है कि जब 2 वैल्यू आ जाती हैं तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को रखेंगे यहाँ पर। अगर हम x की वैल्यू का डायरेक्ट बार जो y की वैल्यू को 4 रखेंगे तो 8 बटे 4 बराबर है 2 आएगा, और एक बार x बराबर है 8 बटे में 2 रखेंगे तो 4 आएगा। तो x की भी 2 और y की भी 2। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे एलिमेंट बराबर हैं। कैसे करेंगे, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 6 आना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू को 4 ले लें और y की वैल्यू को 2 ले लें तो वो है 6 के बराबर आ जाएगा। लेकिन x और y की गुणा कर दें, x और y की गुणा करा तो 4 दूनी 8, तो x 4 लिया था y 2 लिया था, 4 दूनी कितने हो हैं 8 हो हैं, बराबर होगी 5 प्लस z 5 प्लस 0 5 के बराबर, 2 2 के बराबर है, ये भी बराबर होगा। यानी कि x की वैल्यू तो जो है हम 4 लेंगे, x की वैल्यू ये है जो ये ओके है, और ये नहीं लेंगे क्योंकि ऐसा लेने से काम नहीं चलेगा। और y की वैल्यू जो है 2 लेकर चलेंगे, ये हमारे लिए ओके है और ये नहीं लेंगे। इस प्रकार से हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से हम इनको ले सकते हैं। यहाँ दोनों प्रकार से ले सकते हैं, x को 4 लेंगे तो y को 2 लेना पड़ेगा, या x को 2 लेंगे तो y को 4 लेना पड़ेगा। दोनों पॉसिबिलिटीज में ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। बस 2 आंसर आ जाएंगे तो उनको एक बार हमने चेक करना पड़ेगा कि क्या एलिमेंट्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल प्रूव हो रहा है। अगर प्रूव होता है तो उसको प्रूव करेंगे, अगर नहीं होता है तो वो वैल्यू हमारे लिए किसी काम की नहीं है। जमा घटा के सवाल हैं। बस ये क्वेश्चन जो थोड़े लेंथी हैं, टाइम लगेगा इनको करने में, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं हम ज़्यादा आसान समझ कर कुछ गड़बड़ ना कर दें, और गड़बड़ हमेशा होगी। जितने ज़्यादा आसान दिखा करें वो उतने आसान होते नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स जेड वाई जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड, ये हमारे पास एक एलिमेंट है और ये किसके बराबर है 9 5 7 के बराबर है, 9 5 7 के बराबर। अब बताओ इसमें कितनी रो हैं 3, कॉलम कितने हैं सिर्फ 1, और इसके अंदर भी 3 रो हैं और 1 कॉलम है।
यानी कि दोनों के दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है एक दूसरे के इक्वल भी हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, 9 के। x प्लस जेड किसके बराबर है, 5 के। और y प्लस जेड किसके बराबर है, 7 के। हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई भाई। अब हमने इन 3 क्वेश्चनों को हल करके x, y और z की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, इन दोनों को हल कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त होगा, x प्लस जेड बराबर है 5, y प्लस जेड बराबर है 7। ठीक है, 2 और 3, इनको घटाने पर क्या हो जाएगा, z से z खत्म, x माइनस वाई बराबर है 5 में तो 7 गए, माइनस के 2। ये बन गया भाई हमारे पास x माइनस वाई बराबर है माइनस के 2। क्वेश्चन नंबर 4 तैयार होगी हमारी। ठीक है, अब चार से हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। किसकी, x की। छोटे तरीके से करोगे तो यहाँ से तो मिल गया हमने x प्लस जेड वाई प्लस जेड। ठीक है, इस 4 से 4 प्राप्त होगी। अब हमने क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड 9 के बराबर है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वैल्यू ले लेंगे, x बराबर है माइनस के 2 प्लस के y, यानी कि x बराबर है y प्लस 2। x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, इसके अंदर, और इससे प्राप्त हो जाएगी x की वैल्यू और इससे प्राप्त हो जाएगी y की वैल्यू। तो z की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू पुट करो, y प्लस, समीकरण 1 में पुट कर दो भाई, y प्लस 2 प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 9। तो y प्लस वाई 2y और प्लस के 2 न्यून जाएंगे और प्लस में z बराबर है 9 में 2 गए 7। 2y प्लस जेड बराबर है 7 और 2y प्लस जेड बराबर है 7। तो समीकरण 3 को और समीकरण 5 को हल कर देंगे। जब हमने y प्लस जेड और y प्लस जेड वाली ली तो क्या हो जाएगा, y प्लस जेड बराबर है 7। तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, z से z खत्म, 2y में 1y गया, y बच गया, y बराबर है 0। y की वैल्यू आ गई भाई अपने पास 0। तो y की वैल्यू तो आ गई 0। अब जब y की वैल्यू आ गई है तो यहाँ से x की भी निकल जाएगी। क्या निकलेगी, x बराबर है, यहाँ निकाल देंगे, क्या निकलेगी भाई, x बराबर है, y की वैल्यू आ गई 0 जमा में 2, x बराबर है 2। ठीक है, x की वैल्यू भी आ गई 2। अब x की और y की दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, z भी निकालनी है। तो इसके अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की 2, y की 0 प्लस में z बराबर है 9, 2 0 z। तो z क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2, z बराबर है 7। तो z की वैल्यू y की 4,
गड़बड़ कर दी भाई। चलो इसको और थोड़ा छोटे तरीके से कर दें। यहाँ हमने गड़बड़ कर दी थी, यहाँ -2 + y था तो हम यहाँ प्लस कर गए इसको। और छोटा तरीका लो भाई इसका, क्या लोगे छोटा तरीका? ओहो, चल कोई नहीं, तो मैंने गलती कर दिया। देखो x + y + z बराबर है 9, x + z बराबर है 5, y + z बराबर है 7। 3 ही क्वेश्चन है अपने पास। इसमें से देखो x + z किसके बराबर है? 5 के, और यहाँ भी है x + z। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, x + z किसके बराबर है? 5 के, तो 5 + y बराबर है 9, और y बराबर है 9 - 5, y बराबर है 4, y की वैल्यू 4 आ गई। अब y की वैल्यू 4 आ गई तो उसको 3 में रख देंगे। y + z बराबर है 7, तो y की वैल्यू आ गई 4, 4 + z बराबर है 7, z बराबर है 7 - 4, z बराबर है 3। z की वैल्यू भी आएगी, y की वैल्यू भी आएगी। अब हम x की निकाल देंगे। x की निकालनी है तो क्या हो जाएगा? x + y + z बराबर है 9, x बराबर है 9 - 7, x बराबर है 2। छोटे तरीके से कर दो, जल्दी हल हो जाएगा। तो x की 2, y की 4 और z की 3 हो जाएगी भाई। इस तरह से हल कर दो, ज़्यादा समीकरणों के चक्कर में मत पड़ो, माइनस प्लस में गड़बड़ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, सातवां देखो, वगैरह है ए बी सी और डी चारों की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालिए? एक मैट्रिक्स दिया है, पहले थोड़ी शाइन डाल रहा हूं उसमें। a - b 2a + c, ध्यान से देखियो भाई, 2a - b 3c + d, एक मैट्रिक्स। इस ऑर्डर का है ये, 2 रो 2 कॉलम, 2x2 का है। और ये किसके बराबर है? बराबर है ये -1, 5, 0 और 13। ठीक है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, और ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो a - b किसके बराबर है? -1 के। 2a + c किसके बराबर है? 5 के। 2a - b किसके बराबर है? 0 के। और 3c + d बराबर है
13 के। अब हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई भाई, 4 समीकरण बन गए। इन चारों समीकरणों को हमने करना है हल। अब देखो a माइनस बी, इसी को ले लेते हैं पहले समीकरण 1 और 3 को, इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, 1 और 3 से क्या होगा, a माइनस बी बराबर है -1, और भाई 2a माइनस बी बराबर है 0। माइनस प्लस माइनस, ये खत्म, माइनस का 2a प्लस का 1 माइनस का a बराबर है -1 -0, माइनस का 1 माइनस से माइनस खत्म, a बराबर है 1 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब a की वैल्यू को समीकरण 1 में वापस रख देंगे तो क्या होगा, 1 घटा b बराबर है -1, और भाई माइनस बी बराबर है -1, और ये इधर जाएगा तो -1, माइनस बी बराबर है -2, माइनस से माइनस खत्म, b बराबर है 2 आ गया। a की वैल्यू, b की वैल्यू, a और b दोनों की आ गई। समीकरण 2 के अंदर a की वैल्यू धर देंगे तो c की निकल जाएगी। 2 गुणा 1 जमा c बराबर है 5, और c बराबर है 5 घटा 2, c बराबर है 3। c की वैल्यू भी आ गई। अब c की आ गई तो c की 4 में धर देंगे, d की निकल जाएगी। 3 गुणा 3 जमा में d बराबर है 13, और d बराबर है 13 घटा 9, d बराबर है 4। तो वही a की 1 2 3 4, ABCD की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3 4। इस तरह से जो है हम इनको हल कर सकते हैं, फटाफट आंसर निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन जो गया है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, और वो है AIJ 2x2 की मैट्रिक्स है। तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, क्या m छोटा हो सकता है n से, भाई i की वैल्यू n से छोटी हो सकती है, या n की वैल्यू m से बड़ी हो सकती है। ये पॉसिबिलिटीज तो होगी नहीं, क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स है, और 2x2 के मैट्रिक्स के अंदर m और n की वैल्यू जो है वो सेम हो सकती हैं, छोटी बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरे में पूछ रहा है कि भाई क्या m की वैल्यू बड़ी हो सकती है n से, नहीं हो सकती भाई। क्या m बराबर है n हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 2x2 के मैट्रिक्स के अंदर m की i और j यानी कि रो और कॉलम दोनों के दोनों सेम होंगे, बराबर होंगे। और अगला है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी संभव नहीं है, लेकिन इनमें तीसरा संभव है, इसलिए फोर्थ वाला भी जो है वो नहीं होगा। तो हमारे पॉसिबिलिटीज m बराबर है n, 2x2 के मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट रो और कॉलम जो है वो सेम होती हैं, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकते। 9th क्वेश्चन में आ गए भाई। फर्स्ट चैप्टर में तो कुछ खास ऐसा है नहीं, आगे आगे थोड़े से बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। 9th कहता है विच इज द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल।
एक्स और वाई की ऐसी कौन सी वैल्यू हैं जिनसे ये मैट्रिक्स जो है इक्वल प्रूव हो जाए। तो 3x + 7 5 y + 1 और 2 - 3x फर्स्ट मैट्रिक्स इसके बराबर है ये 0 y - 2 8 और 4 के बराबर होगा। तो कर दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं वो एक मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल होते हैं। तो वही 3x + 7 बराबर है 0 होता है। तो वही 3x बराबर है 0 - 7 और x बराबर है -7/3। y - 2 बराबर है 5 होता है और y बराबर है 5 + 2 y बराबर है 7 हो जाएगा। y + 1 8 के बराबर है, y + 1 बराबर है 8 और y बराबर है 8 - 1 y बराबर है 7 और फिर 2 - 3x 4 के बराबर हो जाएगा। माइनस के 3x बराबर है 4 - 2 माइनस के 3x बराबर है 4 में 2 गए 2 और x बराबर है -2/3। y की वैल्यू तो सेम है इसलिए y की वैल्यू तो 7 ही रहेगी, लेकिन x की दो वैल्यू आ गई वही -2/3 और -7/3। अब हमने x की वैल्यू को दोनों तरफ प्रेजेंट करना है। अब x कहाँ कहाँ है, x एक यहाँ है एक यहाँ है। तो वही 3x 3 गुणा में -7/3 + 7 बराबर होना चाहिए 0 का है। ठीक है, 3x + 7 बराबर होना चाहिए 0 के। तो 3 गुणा में x की वैल्यू ले ली -7/3 + 7 3 से कट गया 3 -7 + 7 बराबर है 0। प्रूव हो गया। लेकिन क्या इसमें भी 4 के इक्वल आ रहा है। 2 - 3 गुणा में -7/3 बराबर है 4 आता है। 3 से 3 खत्म, 2 माइनस में माइनस माइनस प्लस 2 + 7 तो 9 होता है, जो कि 4 के बराबर नहीं आ रहा। इसलिए जो है x की वैल्यू जो है हम 7/3 नहीं ले सकते, बच गई -2/3। ये प्रूव करके देख लो। तो यहाँ पे भाई 3 गुणा में -2/3 + 7 3 से 3 खत्म, -2 + 7 बराबर है 5 बच रहा है और ये भी 5 छूट गया। x की वैल्यू ये भी नहीं आ रही, -2 0 के इक्वल नहीं आ रही और 2 - 3x 2 - 3 गुणा में -2/3 3 से 3 गया 2 + 2 4। ये भी इसको 4 के बराबर प्रूव कर रही है। एक तरफ से तो प्रूव कर ली है, दूसरी तरफ से नहीं प्रूव कर ली, इसलिए नॉट पॉसिबल हो जाएगा। x की वैल्यू नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल वैल्यू, x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इनको प्रूव करती हो। ठीक है, इसलिए जो है ये पॉसिबिलिटीज नहीं बनती। यहीं पे सवाल को खत्म कर देंगे। हमने प्रूव करके दिखा दिया कि भाई x की जो वैल्यू होती है इन मैट्रिक्सों को एक दूसरे के इक्वल प्रूव नहीं करती, सिर्फ y की वैल्यू को प्रूव कर रही है। इसलिए ये मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। मैट्रिक्स दिए हैं, अगर हमारी वैल्यू प्रेजेंट करेंगे एक दूसरे को इक्वल तभी तो हम उसको इक्वल मानेंगे ना। अब तो प्रेजेंट ही नहीं कर रही, एक एक वैल्यू जो है एक एक भाग को प्रेजेंट कर रही है, दूसरे भाग को गलत कर रही है।
तो ये पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ऑर्डर क्या है किसी मैट्रिक्स का? 3/3 का है। और ईच एंट्री 0 और 1 हो सकती हैं। एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 और 1, यानी कि 3/3 का मैट्रिक्स बनाओगे तो उसके सारे एलिमेंट 0 भी हो सकते हैं, उसके सारे एलिमेंट 1 भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है जितने भी मैट्रिक्स बनेंगे उन सब के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? mn किसके बराबर होगा? तो हमारे पास क्या है? ऑर्डर क्या है? 3/3। 3 × 3 = 9, ठीक है। और मैट्रिक्सों के अंदर एलिमेंटों की संख्या कितनी है? 0 और 1 यानी कि 2 है। तो वही इसके अंदर नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, जितनी पॉसिबिलिटीज है वो, और जितने टोटल एलिमेंट हैं के अंदर वो 2⁹ और 2⁹ जो होती है वो 512 के बराबर होती है। तो उसके अंदर टोटल 512 मैट्रिक्स होंगे ना, टोटल 512 एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज जो है वो 3.1 खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नई एक्सरसाइज के साथ।